हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि इनमें से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एलोरा के कैलाश मंदिर का। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों, पहले प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है और इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। दूसरा पॉइंट है बृहदेश्वर मंदिर, ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। इसे चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। और तीसरा पॉइंट है कोणार्क मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये उड़ीसा में स्थित है। इसे गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और खजुराहो मंदिर, तो खजुराहो मंदिर का निर्माण छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो दोस्तों, ये चारों पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 2 है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नहीं बताना है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु से होकर भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए उन 5 राज्यों को जान लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 3 है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उर्वशी। उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 4 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1 मई सन 2016 को। 1 मई सन 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, दोस्तों, आज के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण मैंने लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 5 है, सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 6 है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो इसका आंसर बताना है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली आया था भारत। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 7 है, निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि इनमें से किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सिडबी। सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। और नाबार्ड, आरबीआई और एसबीआई का, इन तीनों का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, यानी उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन 9 है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गुप्त वंश। गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 10 है, सौर मंडल के किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वरुण। वरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि शुक्र ग्रह को किन किन नामों से जाना जाता है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि शुक्र ग्रह को किन किन नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 11 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शरावती नदी पर। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। और किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 12 है, पनामा नहर जोड़ती है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि पनामा नहर किन भागों को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 13 है, किस विटामिन की कमी रक्त के थक्के न जमने का कारण बनती है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि विटामिन बी और विटामिन डी और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 14 है, इटाई इटाई रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि इटाई इटाई रोग निम्न में से किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कैडमियम। कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 15 है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 16 है, फूलों के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर ये फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 17 है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन में। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। अगला है, क्वेश्चन 18 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो इसका राइट आंसर बताना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन 19 है, खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किया जाता है। और एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? तो सिरके में। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और मैलिक अम्ल ये सेब में पाया जाता है, सेब में। और लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 20 है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, धूपगढ़। धूपगढ़ ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और दोदा बेटा ये नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है।
नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।